मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर दहिसर विधानसभा क्षेत्र में सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। इसी कड़ी में दहिसर वार्ड क्रमांक 3 में भाजपा एवं महायुति के अधिकृत उम्मीदवार प्रकाश दरेकर द्वारा एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र का चुनावी माहौल बढ़ा दिया है। इस जनसभा में भाजपा, शिवसेना और आरपीआई महायुति के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। सभा स्थल पर उमड़ी भारी भीड़ और जनता का उत्साह इस बात का संकेत दे रहा था कि दहिसर वार्ड 3 में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद पीयूष गोयल प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने जोशीले संबोधन में उन्होंने मतदाता भाइयों बहनों से अपील की कि आगामी 15 जनवरी 2026 को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और भाजपा, शिवसेना, आरपीआई महायुति को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि महायुति ही दहिसर के विकास को नई गति देने में सक्षम है। इस अवसर पर भाजपा विधान परिषद गठनेते एवं महाराष्ट्र गृह निर्माण स्वयं समूह पुनर्विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री प्रवीण भाऊ दरेकर, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, पूर्व नगर सेवक बालकृष्ण ब्रिद, आरपीआई नेता रमेश गायकवाड़ सहित महायुति के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इस अवसर पर सैकड़ों महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कैबिनेट मंत्री प्रवीण भाऊ दरेकर के हाथों भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिससे पार्टी संगठन को और अधिक मजबूती मिली है। जनसभा में स्थानीय नागरिकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भारी संख्या में उपस्थित जनता ने प्रकाश दरेकर के समर्थन में नारे लगाए और पूरे क्षेत्र में जन समर्थन का जनसैलाब दिखाई दिया। सभा के दौरान महायुति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उपस्थित जनसमूह ने एकजुट होकर प्रकाश दरेकर को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प व्यक्त किया। जनसभा में जोश, उत्साह और विजय का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अब देखना होगा कि दहिसर वार्ड क्रमांक 3 की जनता आगामी चुनाव में किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन आज की यह जनसभा निश्चित रूप से महायुति के चुनावी अभियान को नई ऊर्जा देने वाली साबित हुई है। 2013 के मार्च महीने में महानगर पालिका हाउस में लगातार आपने 3.5 घंटा तक जनता की प्रश्न उठाए थे। वह रिकॉर्ड महाभारत समाचार के फ्रंट पेज में हमने प्रकाशित किया हुआ था और आज तक इसे कोई तोड़ नहीं पाया है। क्या आप आने वाले कार्यकाल में आपका यह एक बार फिर से ऐसा इतिहास के लिए तैयार है? मैं प्रभाग का विकास के साथ मुंबई शहर को विकास करने के लिए वो हाउस में बात करेगा और अपना सोच समझ के नहीं बोलता है। मेरे साथ जो समस्या आती है उसके ऊपर मैं स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद हाउस में वो सब्जेक्ट मांगती है। ये सही है कि मैं वो हाउस में बात किया, लेकिन आने वाले भविष्य में भी वो तो तब मैं विरोधी पक्ष का कारपोरेटर था। अभी तो मेरे पास सत्ता आने वाली है। मुझे अब बोलना कम पड़ेगा और काम ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने ऐसा नहीं, रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड के लिए काम करता है। आम आदमी के लिए जो चाहिए वो देने का काम करता है। और मैं पानी के ऊपर, समस्या के ऊपर काम किया। आपको तो ज्ञात है, जब मुंबई शहर में 90 प्रति लीटर पानी पर डे देता था, मैं एमएलडी एक्ट से मुंबई का तो पानी सप्लाई करता है, उसका स्टडी किया और 135 तो 145 लीटर देना क्रम प्राप्त था। आज मुंबई, मेरा प्रभाग भी नहीं, पूरा मुंबई शहर में 135 लीटर पानी दे रहा है। मैं मेरा प्रभाग का विकास तो जरूर करेगा, लेकिन प्रभाग का विकास करते टाइम मेरा मुंबई शहर को क्या चाहिए वो भी मैं हाउस में मांगेगा। सर, जनता का कहना है कि केंद्र में महायुति की सरकार है, राज्य में भी महायुति की सरकार है और आप ऐसे वार्ड क्रमांक 3 से भाजपा का नगर सेवक रूप में चुने जाने वाले हैं, तो विकास कार्यों के लिए सीधी गति मिलेगी। आप इस विश्वास को कैसे आगे बढ़ाएंगे? हमारा विश्वास जनता के ऊपर है। अभी आम आदमी, आम जनता को क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। और डेवलपमेंट कौन दे सकता है? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई महायुति दे सकता है। आज हमारे केंद्र में सरकार है, इसके नेतृत्व देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी करे। उनके विश्वास को सहकारी करके अपने उत्तर मुंबई के सांसद, केंद्रीय मंत्री नामदार पीयूष जी गोयल साहब करे। राज्य में हमारा सरकार है, राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब के विश्वास को सहकारी करके नामदार प्रवीण भाऊ दरेकर विधान परिषद गठनेते वो काम कर रहे। राज्य के उप मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उनका सहकारी विश्वास करके प्रकाश दादा सुर्वे काम कर रहे हैं।
तो विश्वास के दिलाने वाले लोग हमारे पास आए और वो नेतृत्व के ऊपर ये प्रभाग में जो चाहिए वो समझना हल करने का मैं प्रयास करूंगा। सर एक आखिरी सवाल है सर। सर आप डोर टू डोर प्रचार के दौरान जिस तरह से आप जनता से मिल रहे हैं, गलियों मोहल्लों में आपको प्यार मिल रहा है, क्या आपको लगता है 16 तारीख को डी से धमाकेदार, डी से धड़ाकेबाज, डी से दहशत, डी से दरेकर और डी से धुरंधर और एक नया इतिहास लिखेंगे? डी से डेवलपमेंट, ये मेरा इरादा होगा। आज देख रहे हैं 48 इंच का एनरोज बिल्डिंग है, वो 48 बिल्डिंग के हर फ्लैट में गया। ऐसा जो 48 फ्लोर का बिल्डिंग है, 18 फ्लोर का है, 22 फ्लोर का है, मैं 90% हर घर में गया, झुग्गी झोपड़ी में गया। हमारे ऊपर नेशनल पार्क के उधर कोकनीपाड़ा अपना केतकीपाड़ा टेकरी है, उधर गया। मैं सब जगह गया। मतदार दाता के पास जाना होता है और उनके चेहरे में समझ में आता है वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है, मैं सब घर घर में गया, तब सब नागरिकों को मेरे को आरती कुमकुम किया, मिटा दिया, गुड़ कर दिया और बोला आप जीतेंगे। अरे मैं नगर सेवक बनने के लिए नहीं, तो इधर के लोगों को विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, ये विकास का प्रतीक करके कमल फूलेगा, तभी ये प्रभाग में काम हो जाएगा और काम के लिए मेरे को वोट दे गए, ये मेरे को पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई महायुति की इतना ताकत है कि आने वाला उम्मीदवार हमारा चुन के आने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई महायुति का सरकार केंद्र में और राज्य में अच्छा काम कर रहा है। हमारे यहाँ के पूर्व नगर सेवक बालकृष्ण ब्रिज हो, आमदार प्रकाश दादा सुर्वे हो, सम्मानीय कैबिनेट मंत्री दर्जा नामदार प्रवीण भाऊ दरेकर हो, इनकी ओर से काम हुआ है और भविष्य में हमारा महायुति के उम्मीदवार करके हमारे वास्ते काम होएगा, ऐसा उनका विश्वास लग रहा है। इसलिए ब्रिज साहब ने काम किया है, प्रकाश दादा सुर्वे ने काम किया है, प्रवीण भाऊ दरेकर ने काम किया है और पीयूष भाई गोयल काम कर रहे हैं। इसलिए काम और विश्वास के लिए वो सब भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के ओर आ रहे हैं। इलेक्शन और युद्ध ये ऐसा हम इजी नहीं लेता। हम डट डट के हमारे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का कार्यकर्ता लोग काम करेंगे। शिवसेना के पूर्व नगर सेवक बालकृष्ण ब्रिज मेरे से अब खंडे पे खंडा लगा के पहले दिन से घर घर में प्रचार हो, बिल्डिंग में फ्लैट में प्रचार हो। वो छोटा भाई समझ के मेरे को छोटा भाई समझ के साथ में आ रहे, वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई के कार्यकर्ते हम सब घर घर में जाके काम करेंगे। ये कार्यकर्ते की ताकत हमारे पास है, इसलिए जीत हमारी पक्की है। एक है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना की बड़ी ताकत नागाठाणे विधानसभा क्षेत्र और दहिसर विधानसभा क्षेत्र में है। इसलिए सब लोगों को लग रहा है कि विकास जो कर सकते हैं ये महायुति के गठबंधन के लोग ही कर सकता है, पार्टी ही कर सकता है। ये विश्वास के ऊपर वो हमको समर्थन दे रहे हैं। ये लोकप्रिय उम्मीदवार प्रकाश दरेजी कर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और एक पहले दिन से यहाँ पे जनता में उत्साह है। जो महाराष्ट्र सरकार ने काम किया है, जो मुंबई में सारे नगर सेवक हो, यहाँ के आमदार प्रकाश दादा सुर्वे हो, आमदार प्रवीण दरेकर जी हो और मैं हूँ, जो प्रभाग क्रमांक में 3 आपने बहुत टाइम वहाँ पे जाके शूट भी किया है, लोगों को काम भी दिखा है आपके चैनल के माध्यम से। तो वहाँ पे एक अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई के कार्यकर्ता का जो मिलाप है, जो उत्साह देख के मुझे लगता है यहाँ के जो दूसरे दल के लोग खड़े हैं वो हमारे यहाँ के जो महायुति के कैंडिडेट प्रकाश दरेकर जी, उनके सामने उनका प्रचार कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे, अभी सम्मानीय पीयूष गोयल साहब ने यहाँ पे लोगों को संबोधित किया, हजारों के तादाद में लोग यहाँ पे उनको सुनने को आए थे। और ये महायुति का जो सरकार है, ये मुंबई में विकास और ट्रिपल इंजन, ये मुंबई महानगर पालिका उनको लगाने का है। और हमारे प्रकाश दरेकर जी जो यहाँ पे कैंडिडेट है, उनका 2012 से 2017 में प्रभाग क्रमांक 5 में एक अच्छा काम किया है। वहाँ पे बहुत बढ़िया डेवलपमेंट किया है, रास्ते हो, स्विमिंग पूल हो, गार्डन हो, ऐसे काम किए। और यहाँ पे भी उन्होंने आश्वासन दिया है, जो महीने काम किया है वो काम को आगे लेके जाके लोगों को एक अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे देंगे। और लोग चाहते
महायुति की गठबंधन सरकार में जो केंद्र में सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है और महापौर हमारा यहाँ पे बैठेगा और आने वाले 15 तारीख को हमारे सारे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारे प्रकाश दरेकर जी बहुत भारी संख्या से मतों से जीतेंगे और यहाँ के प्रभाग क्रमांक 3 के वो आज से मैं समझता हूँ नगर सेवक बने चुके और उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।